नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, भारत में जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर समाज में विषमता और गैर बराबरी व्याप्त है। धर्म की राजनीति का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। भारत में धर्म की राजनीति इसलिए की जाती है ताकि देश के वंचित समाज के लोग, वो चाहे एससी, एसटी, ओबीसी या माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनको उनके मूल अधिकारों से वंचित रखा जाए, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने से रोका जाए। यह विषमता, समाज की यह विषमता भारत को सदियों से बर्बाद करती आई है और आज भी यह क्रम लगातार जारी है। जब किसी हिंदू, मुसलमान, सिख या किसी भी धर्म पर थोड़ी सी भी कोई बात होती है, कोई आंच आती है, कोई कुछ बोलता है, तो लोग एकदम से भड़क जाते हैं, समाज में विभेद पैदा करते हैं, समाज में वैमनस्यता पैदा करते हैं। और अगर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, जिनको हजारों साल से उनको इंसान नहीं समझा गया, अगर उनके प्रति कोई बोलता है, उनके संतों गुरुओं की मूर्ति तोड़ी जाती है, विखंडित किया जाता है, उन पे आक्रमण होता है, उना जैसा कांड होता है, उनकी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार होता है, जुल्म ज्यादती होती है, सरेआम लोगों को कत्लेआम किया जाता है, अगर उस पे कोई बोलता है, उस समाज का कोई व्यक्ति बोलता है, तो ये देशद्रोह हो जाता है, उस पे मुकदमा होता है, उस पे थप्पड़ मारे जाते हैं, उस पे गाली गलौज की जाती है, वो चाहे प्रोफेसर हो और चाहे समाज का कोई भी व्यक्ति हो। तो यह जो आचरण है, ये एक वर्ग को कमजोर बनाए रखना, उसको उसकी भावनाओं को आहत करना, ये वर्तमान समाज व्यवस्था का उसूल रहा है, करती आई है सदैव से। इस विषमता के खिलाफ जब जब भी आंदोलन हुआ है, जब जब भी लोगों ने आवाजें उठाई है, उनकी आवाज को दफन कर दिया गया है, उनको प्रताड़ित किया गया है, उनको तरह तरह की यातनाएं दी गई हैं। इसी कड़ी में चाहे वो लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत का मामला हो, चाहे दिल्ली प्रोफेसर रतन लाल का मामला हो, अगर वो इस धर्म के खिलाफ, जहां विषमता है, जहां गैर बराबरी है, जहां अन्याय है, अगर कुछ बोलते हैं, अगर कुछ कमेंट करते हैं, अगर कोई टिप्पणी करते हैं, तो ये उनके धर्म का अपमान होता है, ये उनकी भावनाएं आहत होती हैं। और अगर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमूर्ति को तोड़ा जाता है, तो इस समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अगर मथुरा जैसा कांड होता है, ऊना जैसा कांड होता है, उन्नाव जैसा कांड होता है, तो ये एक सोची साजी षड्यंत्र का परिणाम है। जब भी इस विषमता को खत्म करने के लिए, इस गैर बराबरी को खत्म करने के लिए, जब भी किसी ने आवाज उठाई, उसकी आवाज को दबाया गया, उसके मूवमेंट को दबाया गया। तो ये भारत के लिए एक अत्यंत दयनीय स्थिति है। जातिगत व्यवस्था को बनाए रखना इस सवर्णवादी, वर्चस्ववादी व्यवस्था का धर्म है। ये चाहते हैं कि इस तरह की विषमता, समाज में उन्माद, समाज में विखंडन,
बना रहे, समाज एकजुट ना हो, इनकी राजनीति बंद हो जाएगी। 2014 में, 2019 में धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे इस भारत के संविधान, भारत के समाज में लोगों की भावनाओं को भड़काना तो वो जायज था, सत्ता में आ जाना तो जायज था। अगर कोई व्यक्ति कि इससे समाज में उन्माद पैदा होता है, वैमनस्यता पैदा होती है, भाईचारा नष्ट होता है, तो वो जुर्म माना जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, उसके गाल पे थप्पड़ मारा जाता है, उसको गाली गलौज दिया जाता है, उसको अपमानित किया जाता है। तो इस समाज की भावनाएं नहीं हैं। इस समाज को ये सब बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। ये भारत के संविधान में ऐसा तो नहीं है। अगर कोई भारतीय संविधान की बराबरी की, समानता की, स्वतंत्रता की, अपने मूल अधिकारों की बात करे, उसे एफआईआर झेलना पड़ेगा, उसे कानून के विरुद्ध सजा दी जाएगी, उसे अपमानित किया जाएगा। ये सरासर गलत है। अपमान किसी का भी हो वो गलत है। तो साथियों, हम सबको इस तरह के आचरण, जहां गैर बराबरी, जहां असमानता, जहां एक के साथ न्याय, एक के साथ अन्याय हो, इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इसके खिलाफ हमें एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए।